श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप भगवान का या विश्व रूप दर्शन। और हमारा श्लोक है, दूसरा श्लोक है 11.2। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई, मद अनुग्रहाय, आपने मुझ पर कृपा प्राप्त, आपने मुझे कृपा प्रदान करी। और उस आपकी कृपा से मुझे वो परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो परम गुह्य ज्ञान है ना। और यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, आपके उन वचनों से क्या प्रभाव पड़ा? मोहो यम विगतो, मेरा जो मोह था, इल्यूजन था, वो रिमूव हो गया, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो बता रहे हैं भव अप्यय, अपियर होना और डिसअपियर होना। भव मतलब उत्पत्ति और अप्यय मतलब प्रलय। तो इस संसार का उत्पत्ति और इस संसार का प्रलय, भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सारा कारण हूं। तो अर्जुन कह रहा है बिल्कुल निसंदेह ही भूता नाम, समस्त जीवों का उत्पन्न होना और समस्त सृष्टि का क्रिएशन होना और फिर सब चीजों का प्रलय होना, है ना। ये सब कुछ श्रुतौ, मैंने आपसे सुना है, विस्तरशः, विस्तार से ये सब मैंने सुना है, मया, मैंने आपसे ये सब सुना है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का प्रलय, ये सारे तत्व का मैंने आपसे विस्तार सुना है। अब कह रहे हैं त्वत्तः, आपसे सुना है, कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, है ना। तो कह रहे हैं हे कमल नयन, ये सब मैंने आपसे सुना है। अब माहात्म्य अपि चा अव्ययम, अब है ना, ये सब सुना है। और आपकी महिमा भी अव्ययम, जो अविनाशी महिमा है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसी ग्लोरीज है कृष्णा की, हमेशा इटर्नल ग्लोरीज हैं। ऐसे भगवत गीता इटर्नल ग्लोरीज है ना। कभी दिव्य ज्ञान, भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के परिकर, पार्षद, भगवान का धाम, सबकी लीलाएं, सबका जो क्वालिटीज हैं कैसी हैं? इटर्नल है, अविनाशी है, अव्ययम। तो ऐसी सारी महिमाओं को सुना है। इसको सुनने से क्या हुआ है? अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब मैंने अनुभव भी किया है। तो जब मैंने आपसे सुना, सुनकर के आपकी इन अनलिमिटेड और इटर्नल ग्लोरीज को सुनकर के मुझे इन सब का अनुभव भी हुआ है, अनुभूति भी हुई है। तो ज्ञान था और ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट हो गया। ज्ञान सिंपल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता का अध्ययन करके ज्ञान। तो ज्ञान बेसिक है, ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान में बदलेगा क्या? जो भगवत गीता पढ़ ही नहीं रहा, उसको तो कान में ही नहीं जा रही, तो उसको तो ज्ञान की ही प्रॉब्लम है। दूसरी बात आती है ज्ञान का सिद्ध होना। अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब मैंने आपसे सुना है और आपकी अविनाशी महिमा को भी मैंने सुना है। हम्म। और फिर अब विज्ञान में कन्वर्ट होना, मुझे अनुभूति हो जाना। तो अर्जुन अनुभूत, बिल्कुल साक्षात अनुभव कर रहे हैं। और उन्हीं को अपने वचनों में उन्होंने 10वें अध्याय में भगवान को संबोधित करते हुए रखा। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अव्यय है ये आपकी ग्लोरीज, है ना। ये सब उनको अनुभूति हो रही, रियलाइजेशन आ रहे हैं आफ्टर हियरिंग, है ना, फ्रॉम कृष्णा 10 चैप्टर सुनने के बाद। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, ये उनको जो
आ रहा था, क्या था उनकी अनुभूति थी कि आप ही एकमात्र सभी कारणों के कारण हैं, आप ही परम स्वामी हैं। ऐसी अनुभूति उनको हो रही थी। तो कह रहे हैं कि हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और प्रलय का तत्व आपसे विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, जिससे इस तत्व की अनुभूति होती है। O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity as realized. उसके साथ साथ इसको मैंने अनुभव भी किया है through your inexhaustible glories. है ना? आपकी इस अव्यय महिमा को आपसे सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग विभूति योगम अध्याय 10 सुनने के बाद मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो देखो, भगवान बोले थे कि इस अध्याय को सुनने के बाद तुम्हें जॉयस स्टेट प्राप्त होगी। तो वहां पर भगवान क्या कह रहे थे कि तुम्हें हित काम्यया वक्ष्यामि हित काम्यया। भूय एव महाबाहो शुनु में परमम वचः। तो क्या होगा, वो सुख मिलेगा। तो आफ्टर हियरिंग 10th चैप्टर आपको अनुभव भी होगा, जो कुछ कहा जाएगा उसकी अनुभूति भी होगी। अब यही अनुभूति करने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियां प्रकट की कि हम हर जगह देख करके भगवान का अनुभव कर सकें, यही तो था। और अर्जुन को बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा भगवान ने कहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सुना है जैसा भगवान ने कहा है, यथारूप। और सुना है क्यों, और उनके हार्ट में वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे एक प्योर जगह पे करना चाहिए। प्योर हार्ट में वैसा ही भगवत गीता, है ना, प्रेम का कमल विकसित करेगी, स्प्राउट कर देगी ऐसे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे तत्व की अनुभूति होती है ना। तो भगवान अव्यय है, इस बात की अनुभूति भी हो रही है कि कृष्णा ही परम भगवान है, ये भी अर्जुन देख रहे हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को कमल नयन कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के नेत्र पद्म कमल के सदृश दीर्घ 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 रक्तांत अति रम्य है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? लोटस आइड, Krishna's eyes appear like the petals of a lotus flower. Out of his joy for Krishna, he assured him, है ना। अच्छा, आगे का है। तो कह रहे हैं कि भगवान के कमल पुष्प, जैसे कमल की पत्ती होती है वो लंबी होती है और सुंदर सा शेप होता है, वैसे ही भगवान के चौड़े, है ना, और साइड से पतले, इस प्रकार जैसे कमल का हम देखते हैं कमल दल, उसका पत्र। तो कह रहे हैं वैसे भगवान के सुंदर नेत्र हैं, इसीलिए भी उनको कमल नेत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करने में उनके हृदय में उठने वाला हर्ष अतिरेक का ही हेतु है, हर्ष अतिरेक ही हेतु है। तो इतना परम आनंद वे भगवान को जब ये इस प्रकार से कहकर संबोधित कर रहे हैं, अब अचानक से बात हो रही है और उनकी ब्यूटी को एकदम कमल नयन बोल रहे हैं, तो कितने हर्षित हैं वे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए वे अत्यंत ही हर्ष के साथ, और इतना भाव हर्ष अतिरेक उनके हृदय में उठ रहा है, और उस प्रकार से श्री कृष्ण को, है ना, कमल पत्राक्ष कहकर संबोधित कर रहे हैं। एकदम फेस टू फेस देख रहे हैं वो कृष्णा को, है ना। एंड प्रभुपाद कहते हैं यू कैन सी फेस टू फेस, कृष्णा को आप सीधे फेस टू फेस देख सकते हो, है ना। कोट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं बाई रीडिंग भगवत गीता, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, देखो एक बहुत सुंदर कोट है, मिलता है तो मैं बताती हूँ, है ना। प्रभुपाद कहते हैं जब आप भगवान से संबंधित, भगवान की भक्ति संबंधित, नवदा भक्ति से संबंधित कुछ कर रहे हैं, तो आप कृष्णा को साक्षात देख ही रहे हैं। कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो प्रभुपाद कहते ही हैं, और प्रभुपाद ये भी कहते हैं यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस।
इसका कारण यह है कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान उन्हें उन्हें आश्वासन देते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने अपने एक अंश से संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। ये सुनकर ही अर्जुन, कृष्णा की अव्यय इस महिमा को सुनकर भगवान कितने सक्षम है और भगवान कितने अनंत हैं, ऐसी महिमा को सुनकर ही अर्जुन को हर्ष अतिरेक, हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। और कल प्रभुपाद बता रहे थे कि वे उनके मित्र भी हैं और वे परम भगवान हैं, और ऐसी महानता को सुन करके अर्जुन अत्यंत ही हर्षित हो रहे हैं। मैं वो कोट ही देख रही हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ वी बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा देन यू कैन लिव विद कृष्णा, फेस टू फेस टॉक विद कृष्णा, ईट विद कृष्णा, डांस विद कृष्णा, even in this life, because Krishna is omnipotent. If you are really a devotee of Krishna, he will talk to you, he will dance with you, he will eat with you, everything. Premanjan Shurita Bhakti Vilochanena. अब जब अर्जुन ये सुन रहे हैं और इसकी अनुभूति कर रहे हैं, मतलब वे हर जगह भगवान को देख रहे हैं, तो कितनी सुंदर फीलिंग आ रही है। और एक्चुअली एवरीथिंग ये सब कुछ अर्जुन कर रहे हैं, है ना। ये कोट शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, लेक्चर है शिला प्रभुपाद का, श्रीमद् भागवतम 1.15 47 to 48 दिसंबर 25 1973 लॉस एंजलिस में शिला प्रभुपाद इस लेक्चर में कह रहे हैं कि यदि आप क्या करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के प्रति डिवोशन मीन्स समर्पित हो जाते हो, और समर्पित होते हो प्रामाणिक तरीके से जैसा भगवान चाहते हैं, तो क्या होगा, आप भगवान के साथ रह सकते हो, भगवान को आमने सामने देख सकते हो, बात कर सकते हो, भगवान के साथ खा सकते हो, भगवान के साथ नाच सकते हो, है ना। भगवान आपके जीवन में है, आप ये सब देख सकते हो। इसी वेरी लाइफ, इस इन दिस वेरी लाइफ वी कैन डू एवरीथिंग। एक्चुअली अर्जुन इसके साक्षात उदाहरण है ना, वे ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो यही शिला प्रभुपाद कहते हैं, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, पर हमें बस क्या करना है, डिवोशन टू कृष्णा ये करना है, डिवोटेड टू कृष्णा। और फिर हम पढ़ते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, फिर वो कृष्ण को हर जगह देख सकता है। भगवान कह रहे हैं मैं हर जगह स्थित हूँ, ये सोच करके उनको कितनी खुशी हो रही होगी। वे वो एक्चुअली, अब हम लोग तो अभी सुन रहे हैं और शायद कभी इसको रियलाइज करेंगे, पर अर्जुन तो ये देख भी रहे थे और अब भगवान कह भी रहे हैं, और अब फिर कितना मिक्स हो गया। वो देख ही रहे हैं हर जगह कृष्णा को, उनके तो प्रेम से भरे हुए ही आंखों में काजल लगा हुआ है प्रेम का, वो तो प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर भगवान सेम बात कह भी रहे हैं, और फिर वो जब देख रहे हैं और भगवान कह भी रहे हैं तो कितना उत्साहित है अर्जुन, तो इसीलिए कह रहे हैं उनको कमल पत्राक्ष कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब ये सारी भावनाएं जब तक हम प्रामाणिक तरीके से गीता अध्ययन नहीं करेंगे, हम कैसे समझ सकते हैं। अब हमें तो ऐसा थॉट नहीं आ सकता कि कमल पत्राक्ष क्यों कह रहे हैं। हम लोग कमल पत्राक्ष पढ़ेंगे जिनके कमल के समान नेत्र हैं, और ऐसा कहकर आगे चले जाएंगे। इसीलिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गीता अध्ययन करना बिल्कुल अलग बात है। ये आचार्यों ने उस प्रकार से लिखा है जो उन्होंने अनुभव किया है। वो गीता को हमारे जैसे, है ना, पढ़ नहीं रहे हैं, वे गीता को देखते हैं, वे गीता को अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई, ये तो सारी बातें बहुत पीछे रह गई। ये सब उनको दिखता है, उनके हृदय में ये सब कुछ चलता है। जैसे संजय को एक वेद व्यास जी ने, अब आप बताओ वेद व्यास जी जब लिखेंगे
जो दूसरे एक व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति दे सकते हैं जिससे वो एक पिक्चर के जैसे रील दिखा रहा है सब कुछ, कि भाई कैसे कैसे हुआ था, और सब देखते जा रहे हैं, संजय और पूरी धृतराष्ट्र को सारी भगवत गीता सुना रहे हैं। ये तो उन्होंने वैसे ही अपने उसके उसको आशीर्वाद दे दिया शिष्य के रूप में संजय को। अब आप बताओ, तो वो वेद व्यास जी कितने सामर्थ्यवान होंगे, और वे कितनी लीलाओं में प्रविष्ट करके भगवान के भावों को भी जब लिख रहा है कोई, ऐसे ही सारे आचार्य लिखे हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद, शिला श्रीधर, है ना, गोस्वामी पाद, ये सब इस पे तो रामानुजाचार्य जी भी टीका किए हैं, शंकराचार्य जी के भी भाष्य हैं। ये सब ने जो जो लिखा है, इन सब ने उस चीज को अनुभूत किया है, देखा है। दे आर वॉचिंग कृष्णा, और फिर वो फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं। और अर्जुन के फेशियल एक्सप्रेशन, जब अर्जुन कमल पत्राक्ष कह रहे हैं, इतने ज्यादा भाव अतिरेक, हर्षातिरेक में डूबे हुए एक्सप्रेशंस हैं। अब हम जब ऐसे ही पढ़ते हैं तो इसीलिए लोगों का कुछ हो नहीं रहा। जब वो कहते हैं हम रोज गीता पढ़ते हैं, और 11वां अध्याय तो आप देखोगे, मोस्टली आप लोग देखोगे ना जो गीता पढ़ते हैं, उनका 11th चैप्टर सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। 11th चैप्टर बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि विराट रूप है, इतना ज्यादा महिमावान है, ऐसे करके तो दे थिंक। तो मोस्टली तो जो गीता अध्ययन करते हैं उनको यहाँ इसके श्लोका भी सारे याद होते हैं। तो ऐसा है। तो अब पर इनको रोज पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर चीजों को समझना, चीजों को अनुभव करना, प्रभुपाद ने ये बात रखी, है ना। तो इससे अब हम अनुभव कर सकते हैं। अब एक सेकंड के लिए हमारे मन में थॉट आया कि अर्जुन कितना हृदय से उत्साहित है ना। उत्साह देने वाली है भगवत गीता, और ये परंपरा में ही उस प्रकार से रिवील होगी। अदरवाइज तो पढ़ो और एक श्लोक के बाद दूसरा खत्म करते जाओ, बट देयर इज नथिंग, कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा। इसलिए जब प्रभुपाद कहते हैं उन बातों का अर्थ, ऐसा नहीं है प्रभुपाद को ये कह रहे हैं कि भाई हमें ही स्वीकार कर लो। वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा की कह रहे हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो इसका कारण यह है कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने आश्वासन देते हुए अर्जुन से कहा था कि उन्होंने अपने एक अंश से सारी सृष्टि को धारण कर रखा है, और अर्जुन इसको देख भी रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम सुन रहे हैं पर देख नहीं रहे। अर्जुन देखने के बाद सुन रहे हैं, और फिर देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इस चीज से हर्षित हो रहे हैं। हर जगह वे कृष्ण को देख रहे हैं, अनुभूति हो रही है उन्हें। तो इस प्राकृत सृष्टि में जो कुछ है, उस सब के वे उद्गम हैं, श्री कृष्ण। और अर्जुन श्री भगवान के मुखारविंद से इस तत्व को विस्तार सहित सुन भी चुके हैं। भगवान ने सब कुछ बताया कि हर सब कुछ कैसे है, मुझसे ही है। 7वें में भी बताया, 9वें में भी बताया, और फिर भगवान ने 10वें में भी बता दिया। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन को यह भी विदित है कि सारी उत्पत्ति प्रलय के कारण होने पर भी वे उन सब से बिल्कुल अलग भी रहते हैं। भगवान ने कह भी दिया था, मत स्थानी सर्वभूतानि, फिर भी मैं क्या रहता हूँ, इन सब से अलग स्थित रहता हूँ। इस इस संसार को मैं धारण कर लेता हूँ एक छोटे से अंश से, पर इस संसार में मैं उस प्रकार से स्थित नहीं हूँ, वो अपने धाम में स्थित रहते हैं। और भगवान ने यही कहा, पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मैं उपस्थित भी हूँ और उपस्थित भी नहीं हूँ, अपनी शक्ति के द्वारा उपस्थित हूँ, और ऐसे में तो मैं उपस्थित भी नहीं मिलूंगा। मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उस तरीके से मैं गौलोक में बैठा हूँ, भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में है ना। ये मेरा योग ऐश्वर्य है, अद्भुत है। इसको देखो, इसको समझने का प्रयास करो। देखो इन द सेंस, इसको समझने की कोशिश करो। तो कैसे कृष्ण ये सब कर रहे हैं, तो कैसा है, कैसा अचिंत्य ऐश्वर्य है भगवान का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनकी सर्वव्यापकता से उनके निजी स्वरूप में कोई हानि नहीं आती। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैटेरियल बुद्धि वाला आदमी क्या लगाएगा, एक गिलास में पानी है, गिलास में से पानी मैंने दूसरे गिलास में कर दिया तो वो गिलास आधा हो गया। कोई चीज एक्सपेंड हो रही है तो वो क्या हो रही है, डिके हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 100 रुपए थे, 4 लोगों को बांट दिए, 25-25, ऐसे कम हो गया ना। तो ये मटेरियल वर्ड का मैथमेटिक्स है। ट्रांसीडेंटल में 1 - 1 भी 1 है, 1 - 1 + 1 भी 1 है। आए या जाए, भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सोख लेते हैं। सांस अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, और जब भगवान सांस छोड़ते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। वो अंदर ले लें या बाहर छोड़ दें,
सब में भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवों की उत्पत्ति या जीवों को सृष्टि करना या जीवों को शरीर देना तो कुछ घट जाता है, नहीं, वे तब भी पूर्ण रहते हैं। वे अव्यय है ना। यही तो कह रहे हैं कि आपकी अविनाशी ऐसी महिमा है ना, ऐसी महिमा है, ऐसी स्थिति है, तो इस उनमें कोई हानि नहीं आती। तो यही श्री कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है जो 10वें अध्याय में बताया गया, और अब इसको 11वें में भी भगवान प्रदर्शित करेंगे विराट रूप दिखा करके। और अर्जुन का कहना है कि उसने इस तत्व को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। तो 10वें अध्याय में जो भगवान ने 9वें अध्याय में उन्होंने बताया है ना कि मेरा ये अद्भुत ऐश्वर्य है, और उसको प्रकट कर दिया भगवान ने 10वें अध्याय में पूरी तरह से। तो ये सब जानने के बाद अर्जुन इसको सुने समझे और रियलाइज कर रहे हैं, तो इस पूर्ण तरीके से आत्मसात कर चुके हैं। और ऐसे भगवान की अनुभूति इस लेवल पे करने से उनको अत्यंत हर्ष अतिरेक उत्पन्न हो रहा है, हृदय प्रफुल्लित हो गया है। और बहुत सारी भावनाएं होंगी इसके अंदर, ग्रेटिट्यूड होगा सबसे पहले तो कृष्णा के लिए, बहुत बहुत हृदय से भगवान के प्रति प्रेम और धन्यवाद, है ना, भगवान ने ऐसा ये अवसर दिया। ये सब अलग अलग, किसी को भगवत साक्षात्कार होता है तो बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे, सब कुछ, ये यहाँ की तो कुछ है नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आ, विचार, बहुत सारे भाव सब प्रकट होंगे। अब ये सब समझना है तो हम इनके जीवित, हम इनके लाइव उदाहरण देखते हैं जब भगवत गीता पढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से भगवत गीता पढ़ता ही कौन है संसार में, कितना रेयर हो गया ना। अब बताओ क्या दिक्कत है। अब मानो हम लोगों से कहें कि भगवत गीता ले लीजिए तो वो कहते हैं हमारे पास है वो भगवत गीता, गीता प्रेस वाली। भाई उससे कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चले, कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, कितना सब कुछ मिस हो रहा है सब। एक्चुअली टोटल पूरी गीता ही मिस हो रही है, बस नाम ही रह गया उसका। तो ये समझने वाली बात है कि बहुत बड़ी बात है, क्या उद्देश्य है गीता का, है ना, क्या उद्देश्य है। प्रभुपाद का एकमात्र उद्देश्य है यथारूप देने के लिए, भगवान को वे दे रहे हैं गीता के रूप में, वे साक्षात श्री कृष्ण को दे रहे हैं। इतना अंदर, इतना इतना क्लोज भगवान के ले आते हैं शिला प्रभुपाद, है ना, ऐसे थोड़ी कोई आने देता है। पर प्रभुपाद कहते हैं, है ना, क्या है वो सुंदर सा ब्रह्म संहिता में श्लोक है, आत्मभक्तौ वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभ सुदुर्लभ, वेदेषु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्मभक्तौ, है ना, आद्यौ पुराण पुरुषम, पुरुषम नव यौवनम च, है ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेशु दुर्लभ, वेदों से जिनको जानना बहुत कठिन है, वेरी रेयर, पर आत्मभक्त जो उनके क्लोज प्योर डिवोटीज हैं उनके द्वारा कृष्ण को जानना सुदुर्लभम, है ना, है ना, वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ, नॉट सुदुर्लभ अदुर्लभ, वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम, वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। लेकिन उनके प्रिय डिवोटीज, उनके महाभागवत प्योर डिवोटीज की कृपा से या उनके द्वारा भगवान को जानना बड़ा सरल है। और ऐसे वेदों का अध्ययन कर लो, कितने 4 वेद पढ़ लो, 3 वेद, कितने भी वेद पढ़ लो, पर ये समझ में ही नहीं आ पाता कि परम भगवान कौन है। इवन वेदों का गहन अध्ययन करने वाले लोगों को भी, इवन विदेशों में तो रिसर्च हो रहा है, एक एक बारीक शाखा उपशाखा जो वेदों की है, चैप्टर को लेकर के, श्लोकास को लेकर के, संस्कृत को लेकर के, वो क्या करने हैं, सांख्य योग जैसी प्रैक्टिस, इस उसकी बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं। इतना ज्यादा उसको लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लॉजिक से उसमें ढूंढने में लगे हुए हैं, पर जो मिसिंग है वो है समर्पण। उस इसलिए वो गीता की एसेंस या वेदों के इतने क्लोज रह करके भी, और जीवन भर वहां साइंटिस्ट पूरा जीवन निकाल रहे हैं, तब भी वे कृष्ण कौन है या कृष्ण तक वेद लेके जाते हैं ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा डेमीगॉड वर्शिप, बस वहीं तक पहुंच पाते हैं, उतना ही हो रहा है। तो वेदों के द्वारा भी जिनको कभी नहीं जाना जा सकता, इतने दुर्लभ है, पर आत्म भक्त, उनके शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान आसानी से समझे जा सकते हैं। तो यही अंतर हो गया। तो शास्त्र को लिखा गया है, संस्कृत बिल्कुल वही है, क्या अंतर है, यही अंतर है, आत्म भक्तों ने नहीं लिखा है।
जब भगवान का एक शुद्ध भक्त किसी चीज़ को लिख रहा है, दे रहे हैं, तो वे अलग है, वह बिल्कुल अलग है। अब बताओ ₹280 क्या मायने रखते हैं गीता के लिए? मतलब क्या ही है ₹280, क्या स्थिति है ₹280 की भगवद गीता की, है ना? इफ एवरीथिंग विल बी चेंज उसके बाद कहीं कुछ और खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। वो लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग भगवद गीता, ये उसके जीवन का लास्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उसको अब जीवन का क्या, इस शाश्वत भूत्वा भूत्वा प्रलीयते चक्र का भी लास्ट है। उसके बाद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुंदर विज्ञान है भगवद गीता, और आत्म भक्तौ शुद्ध भक्त से प्राप्त होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। तो प्रभुपाद बताते भी हैं, कृष्ण तो तुम्हार कृष्ण देती पार, भगवान के शुद्ध भक्त के भगवान बिल्कुल उनके हैं। वो अपनी वस्तु को किसी को भी दें तो वे श्री कृष्ण को दे सकते हैं, लो प्रदान कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दे दिए हरे कृष्णा के रूप में, प्रभुपाद दे दिए 16 माला जप के रूप में, है ना? तो ये बड़ा सरल हो जाता है एक शुद्ध भक्त की कृपा से। सरल विज्ञान है, कठिन है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय